अभी जो हम लोग इससे पहले क्लास में पढ़े थे उसमें पढ़े थे ग्राफिकल मेथड के थ्रू इस ये टू वेरिएबल्स वाला जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना। और अभी अब हम लोग जो देखेंगे इसको सॉल्व करने का 3 मेथड है। बात समझ गए? एक पहला मेथड जो अभी पढ़ेंगे उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ये मेथड अभी हम लोग यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड जो है वो हम लोग यूज करेंगे अभी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसमें होता क्या है, तो 2 इक्वेशन चाहिए। और वह इक्वेशन कैसा? तो सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये जो यूज होता है वो किसमें? सिमल्टेनियस इक्वेशन में। और सिमल्टेनियस इक्वेशन हम किसको कहते हैं? 2 इक्वेशन जो एक साथ हो, यानी 2 इक्वेशन with together with having same value for variables और वेरिएबल्स, यानी दोनों ही इक्वेशन में क्या हो, तो वेरिएबल जो है यूज उसका सेम ही वैल्यू हो। मतलब वैल्यू का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन। ऐसा नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। अब 2 वेरिएबल इसमें होगा x एंड y, ये 2 वेरिएबल इसमें यूज होगा। अक्सर यही यूज होता है। वैसे st भी यूज होता है, uv भी यूज हो सकता है। ये 2 वेरिएबल इसमें यूज होगा। और दोनों में अगर एक में x है तो दूसरे में भी रहेगा, एक में y है दूसरे में भी रहेगा। ये इक्वेशन कहलाएगा सिमल्टेनियस इक्वेशन। और वहां जो एक इक्वेशन से जो x का वैल्यू निकलेगा दैट इज ओनली द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन फॉर x के लिए जो है वो दूसरे इक्वेशन में वही x का वैल्यू उसका दूसरे इक्वेशन का भी होगा। एक में जो y का वैल्यू होगा वही दूसरे इक्वेशन में भी y का वैल्यू होगा। बात समझ में आया? इसमें अब जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं, यहाँ पर है 2x प्लस वाई। एक इक्वेशन लेकर के देखो, इसमें है 2x प्लस वाई, ये इक्वल टू दिया हुआ है 7। और दूसरी ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन जो है वो दिया हुआ है 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन जो है वो हमको दिया हुआ है। बात समझ में आया? ये 2 इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रेडिशन है। वैसे x का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेडिशन क्या है, तो पहला काम है कि y जो है y शुड बी कन्वर्ट इन टर्म ऑफ x, यानी y जो है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें? x के टर्म में। ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x को उधर के तरफ करेंगे तो ये 7 पहले से है, ये माइनस 2x हो गया। इट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड y इन टर्म ऑफ x। इसको क्या कहते हैं? y इन टर्म ऑफ x। यहाँ x को भी हम y के टर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आया? लेकिन ट्रेडिशन क्या है, इससे पहले ग्राफ में क्या बताए थे कि y बराबर निकालोगे, वो एक ट्रेडिशन बन गया। अब तुमको आदत हो गया अभी तक आते आते कि हमेशा क्या निकालना है? y बराबर निकालना है। तो इसको कंटिन्यू रख लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब ये इसको क्या करते हैं, तो पुट करते हैं। पुट जिसमें से निकाले हैं उसमें पुट नहीं करना है। किसमें से निकाले हैं?
इक्वेशन 1 में से निकाले हैं तो इक्वेशन 1 में इसको पुट नहीं करना है, किस में करना है, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग y इक्वल टू 7 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन में इसको भरेंगे। तो दूसरा इक्वेशन जो है वो क्या है तुम्हारा, 4x माइनस 3 y के बदले में क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, अब देखो दोनों, अब ये सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन बन गया। अब ये क्या बन गया, एक ही वेरिएबल रह गया। अब x का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 से गुना करोगे, 7 3 जा माइनस 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6x अब प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4x प्लस 6x ये x में है, दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 10x, और ये हो गया माइनस और ये है प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 20 इक्वल टू 0। अब 20 को उस बगल भेज देंगे तो 10x इक्वल टू 20, देयरफॉर x इक्वल टू 2। बात समझ में आ गया, x का वैल्यू क्या हुआ 2। अब ये फाइनल वैल्यू आ गया, ये न्यूमरल हो गया। Here you are free to put in which equation, यहाँ पर आकर के पहला इक्वेशन में जब y को हम x के टर्म में लिखेंगे तो कौन सा इक्वेशन में से लिखेंगे, इसके लिए आप फ्री हैं। आप चाहे तो पहला में, हम यहाँ पहला में से निकाले हैं, आप चाहे तो दूसरा में से वही निकाल सकते हैं। बात समझ गए। अगर दूसरा में से निकाले हैं तो उसको पुट किस में करना है, पहला में। पहला से निकाले हैं तो दूसरा में। लेकिन जब x का न्यूमरल सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें वेरिएबल नहीं ना है, x बराबर क्या है 2 है, ये फाइनल वैल्यू मिल गया। तो हियर यू आर फ्री टू पुट x इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द इक्वेशन। ये x बराबर 2 जो है ये तुम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर आकर के फ्री हो जाते हैं। इसमें हम लोग देखते कौन है, क्या है, क्या देखना चाहिए, तो आपको देखना चाहिए कि किस में कैलकुलेशन कम होगा। तो पहला में कैलकुलेशन कम होगा, टाइम बचेगा, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी, तो पहला में बैठा देंगे। अगर दोनों एक ही जैसा है तो कोई बात ही नहीं है, तब तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो 1 में यहाँ ये भी लिख देंगे वी गेट। तो यहाँ पर मैं पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इक्वल टू 7। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आंसर। बात समझ में आ गया। हाँ